हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में हम जो प्लेटूज़ न्यूज़ में रहे हैं पिछले कुछ महीनों में और 2022 में, तो हम उनको कवर करेंगे। ऑलरेडी मैं माउंटेन पीक्स हिल्स कवर कर चुकी हूँ। ये सब आपस में लिंक करता है, कैसे करता है, इस सेशन के बीच में हम अच्छे से जानेंगे। यहाँ पर शुरू करने से पहले ऑलरेडी एज यूजुअल आप सबको पता ही हम क्या देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, जिनके बिना कहानी अधूरी रहती है। जब भी आप कोई भी सेगमेंट, कोई भी टॉपिक कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के शुभारंभ नहीं होगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक डायरेक्शन देते हैं आपकी प्रिपरेशन में, ताकि आप उसी तरीके से पढ़ो जैसे एग्जाम की डिमांड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटू से एसोसिएटेड है, तो प्लेटू से कैसे ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, और 2014 में एसएससी सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन आया था। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? महादेव हिल्स के बारे में क्वेश्चन है कि ये कहाँ पर पड़ते हैं। मैकाल हिल्स के वेस्ट में दे आर दी पार्ट ऑफ कर्नाटका प्लेटू, ईस्ट में है छोटा नागपुर प्लेटू के, अरावली रेंज का पार्ट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है महादेव हिल्स आर इन दी वेस्ट ऑफ मैकाल हिल्स। अब आप क्या करो, ये क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं अपना थोड़ा माइंड में डालते जाओ। फिर जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म होंगे, मैं आपको इन सब का एक कंक्लूजन बता दूंगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा 2022 एसोसिएटेड प्लेटूज। क्वेश्चंस पे ध्यान देते चलना। 2017 में एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम के अंदर आया कि इनमें से वो कौन सा प्लेटू है जो अरावली और विंध्या रेंज के बीच में है। Which plateau lies between the Aravali and the Vindhya range? So the answer is, मतलब और आगे जाने का ही नहीं है अपने को, मालवा प्लेटू, ऑप्शन 1। एक और क्वेश्चन देखो। 2018 में एसएससी सीएचएसएल के अंदर क्वेश्चन आया कि हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू इज। छोटा नागपुर प्लेटू की हाईएस्ट पीक कौन सी है, उसका क्या नाम है? ठीक है, तो 4 ऑप्शंस थे। पारसनाथ इस क्वेश्चन का सही आंसर था, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन आया कि अमरकंटक प्लेटू है। अमरकंटक प्लेटू से इमर्ज होती हैं 2 नदियां जो कि फ्लो करती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो वो कौन सी 2 रिवर्स हैं? ठीक है, तो वो आपको बताना था। एक है नर्मदा और दूसरी कौन सी है? सन। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या एनालिसिस अपने को निकालनी है। यहाँ से प्लेटूज हो, हिल्स हो, पीक्स हो, टाइगर रिजर्व्स हो, नेशनल पार्क्स हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, ये सारी कहानी आपस में रिवॉल्व करती है एक धागे की तरह। एक थ्रेड बना लो इसका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी यही है। प्लेटूज पूछा है लेकिन लिंक किसको कर दिया? रिवर्स को। प्लेटूज पूछा लेकिन लिंक किसको कर दिया? हिल्स को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चे बहुत ही सिंपल सा है कि ना, जब भी आप कोई भी सेगमेंट पढ़ो, अभी जैसे मैंने रिवर्स उठाया, रिवर्स भी आप ना जाना, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनी होगी, सारे जो भी सेगमेंट्स हैं ये सब मैं ऑलरेडी कवर करके आ चुकी हूँ, तो ये सब चीज़ें आप लिंक कर सकते हो वहाँ से। अब हमने कोई भी एक रिवर देखी, अब वो रिवर, मैंने कोई वाटरफॉल पढ़ाया या कोई रिवर पढ़ाई, तो वो वाटरफॉल लेट से एग्जाम्पल है, तो वाटरफॉल कौन सी रिवर का से बना? वो रिवर के पास अगर आप देखोगे कि वो रिवर का सोर्स क्या है, अब वो सोर्स अगर आप चले गए तो आप चले जाओगे ग्लेशियर्स पे, आप चले जाओगे हिल्स पे, और आप चले जाओगे माउंटेन्स पे। आप माउंटेन्स पे चले गए तो आप उनकी जो पीक्स हैं वो सारी की सारी जो है हाईएस्ट पीक वगैरह वो सब देखोगे। फिर आप रिवर पे चले गए वापस से, तो आप रिवर्स के सोर्स के आसपास देखोगे और क्या क्या है, तो आप देखना कि वहाँ पर आपको नेशनल पार्क मिल जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिल जाएंगी, टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे कि यहाँ से ये नदी बहती हुई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सेगमेंट भी कवर कर लिया। फिर उसके बाद जब आप माउंटेन्स पे जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको मैप में देखनी ही देखनी रहेंगी। अब अगर आप देखो, आपने देखा कि 2 हिल्स हैं, अब 2 हिल्स के बीच में से कोई नदी जा रही होगी, तो वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ पकड़ो, उसको बस उसके चारों तरफ घूम लो। एक रिवर, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी की लिंक्ड है, बिना ज्योग्राफी बिना मैप के नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, आपने कोई भी एक रिवर पकड़ा तो उसके रिवर के जितने भी ये सारे पैरामीटर्स है, वाटरफॉल बनता है। जैसे केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट था, ठीक है, अब इसके पास कौन सा टाइगर रिजर्व पड़ता है वो देख लिया। अब ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, इसके पास कोई नदी पड़ती है तो वो भी देख ली। ठीक है, तो ऐसे करके फिर उसके बाद आप देख लो कोई प्लेटू वहाँ पे पड़ता है तो नहीं पड़ता, वो भी देख लो। बुंदेलखंड बागेलखंड प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू पड़ता है, कहाँ पर पड़ते हैं अगर ये पड़ता है तो। ठीक है, तो मालवा प्लेटू किधर पड़ता है फिर, और अगर नर्मदा जा रही है तो उसके ऊपर कौन कौन सी रेंजेस हैं ये देख लिया।
ये है एक कंप्लीट तरीका पढ़ने का, जिससे कि आप एक चीज़ को पकड़ के चारों तरफ पूरा 360 डिग्री टर्न लगा लोगे और पूरी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए अपने को टेंशन नहीं है। बात आ रही है समझ में? अब बच्चे कहेंगे मैम ये क्या इतना बड़ा आपने भाषण दिया है, आप तो बस सीधा हमें पढ़ा दो। पढ़ाऊंगी तो सही, पढ़ाना तो है, यहाँ पढ़ाने के लिए ही बैठी हूँ, लेकिन साथ साथ आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने हिल्स कवर कर दी। आप कल को खुद से भी तो कोई टॉपिक उठाओगे, किसी भी टॉपिक को कैसे कवर करना है उसके चारों डायरेक्शंस देखनी है, 360 डिग्री पूरी की पूरी डायरेक्शंस देखनी है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए फिर आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, यही है ज्योग्राफी के साथ भी, प्लेटूज हिल्स और फिजिकल ज्योग्राफी के साथ स्पेशली। अब आ गई ना बात समझ कैसे कवर करना है। अब चलते हैं हमारे वो प्लेटूज पे जो न्यूज़ में रहे 2022 में। ठीक है, तो पहला आप देख लो, यहाँ पर आपको दिख रहा है रांची प्लेटू। रांची प्लेटू कहाँ पर है? बहुत ही सिंपल सा उन्होंने सवाल पूछा है, तिब्बतन प्लेटू में नहीं है, रांची प्लेटू एक डिवीजन है छोटा नागपुर प्लेटू का। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पड़ता है? झारखंड के पास। ठीक है, बिना मैप के तो कहानी अधूरी है। ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेटू ये रहा। फिर आप उसके आसपास के देखो, बुंदेलखंड, बागेलखंड, मालवा, डेक्कन प्लेटू, और इधर आप देखो ये कर्नाटका प्लेटू हो गया, ये तेलंगाना, ये दंडकारण्य प्लेटू। ठीक है, अब डेक्कन प्लेटू है तो उसके ऊपर इधर वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स पड़ते हैं, उसके ऊपर कौन सी रेंजेस पड़ती हैं, इसका एग्जिट पॉइंट कहाँ है, वो सब मालूम होना चाहिए। यही है, ये क्वेश्चन आपके मन में आने चाहिए ताकि आप फिर इनके आंसर्स ढूंढो। ठीक है, रांची प्लेटू इज़ वन ऑफ दी, मैं एक कमेंट्स में एक कमेंट देख रही थी कि मतलब थोड़ा खुद से भी चीज़ों को गूगल करो। वो होता है पका पकाया खाना खाने की आदत तो हमें पड़ गई है, ठीक भी है, लेकिन थोड़ा सा खुद जाके भी स्क्रॉल करो चीज़ों को, आपके मन में भी वो क्यूरोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो रांची प्लेटू की अगर बात करूँ तो ये देखो, छोटा नागपुर प्लेटू की 3 डिविजन्स हैं, हजारीबाग प्लेटू, कोडरमा प्लेटू और रांची प्लेटू। रांची प्लेटू जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है ऑफ दी छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू थोड़ा सा आप बोलो, इसका एलिवेशन की बात करूँ तो इट इज़ अबाउट 700 मीटर्स, और ये ग्रेजुअली स्लोप टुवर्ड्स साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट। कहाँ पर? सिंगबम रीजन झारखंड में, वहाँ पर। तो ये जो रांची प्लेटू है, इसके पास देर आर मेनी वाटरफॉल्स एट द एजेस ऑफ इट ऑल्सो, जिनको स्क्रैप फॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ईस्टर्न इंडिया में पड़ता है रांची प्लेटू। पलामाऊ टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच प्लेटू? तो कहाँ पर है पलामाऊ टाइगर रिजर्व? वही देखो, बात प्लेटू की हो रही है, लिंक टाइगर रिजर्व से कर दिया। टाइगर रिजर्व मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर ज़रूर देख लीजिए, तभी बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें लिंक्ड है, बात मान लो। पलामाऊ टाइगर रिजर्व जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू, इट इज सिचुएटेड इन छोटा नागपुर प्लेटू। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब मेरे मन में क्या आना चाहिए सवाल, जब मैं टाइगर रिजर्व देख रही हूँ, ये टाइगर रिजर्व, इसके पास का प्लेटू देखा, अब मैं इसे एसोसिएटेड रिवर देख लूँगी। ठीक है, तो ये मतलब ये तो इम्पोर्टेंट हो ही जाएगा मेरे लिए। टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया है इसको, अगर इसका कोई और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है तो वो देख लिया। ठीक है, बात प्लेटू की हो रही है, लिंक टाइगर रिजर्व से कर रहे हैं, तो यही तो सारे की सारी खेल है जिनको अपने को समझना है। छोटा नागपुर प्लेटू, फिर अब हमें पता चला ये जो टाइगर रिजर्व है छोटा नागपुर प्लेटू के पास है, तो मैंने उसके साथ रांची प्लेटू भी देख लिया और बाकी 2 प्लेटू भी देख लिए, और फिर मैंने छोटा नागपुर प्लेटू के बाद बगल के और प्लेटूज भी देख लिए। ऐसे लिंक करना। टाइगर रिजर्व जो है ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू के पास ये सिचुएटेड टाइगर रिजर्व है। रिवर ध्यान में रख लो, औरंगा रिवर जो है वो इसके नॉर्थ में सिचुएटेड है टाइगर रिजर्व के, और इसके साउथ में फॉरेस्ट है, नेतरहत फॉरेस्ट। अब कल को ये फॉरेस्ट पूछ लिया जाए तो आपको पता होगा। 2022 में ये जो टाइगर रिजर्व का मेनली ये जो टाइगर रिजर्व है, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ नक्सल्स। ये टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर किया गया एज अ टाइगर रिजर्व 1974 में। वर्ल्ड में पहली सेंचुरी जहां पर टाइगर रिजर्व कंडक्ट हुआ, बेसिकली ये इसकी बात ही कर रही हूँ, एज अ पगमार्क काउंट, पगमार्क मतलब फुटप्रिंट्स की तरीके से काउंट हुआ। सेंसस कब हुआ था? 1932 के अंदर, और किसके सुपरविजन में? JW निकोलसन। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, सॉरी, विच इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड? तिब्बतन प्लेटू, ऑप्शन ए, जिसको हिमालयन प्लेटू भी बोलते हैं। कैसे बना है तिब्बतन प्लेटू, ये हिमालयन प्लेटू? 2 प्लेट्स,
एक इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट के आपस में क्रशिंग से फिर ये प्लेटू बना है तिब्बतन प्लेटू। ये ज्योग्राफी के कंसेप्ट है, थोड़ा और डीप में चले जाएंगे फिर हम तो उसको यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि फिर ये ओशन कॉन्टिनेंट जो प्लेट्स होती हैं इनके कन्वर्जेंस, ये सब थोड़ी एक आइडिया होना चाहिए। अगर आपको पता हो तो वेल एंड गुड, बट यहाँ पर इतना एटलीस्ट बेयर मिनिमम आपको पता चल गया है अब कि हाउ हिमालयाज आर फॉर्म्ड, है ना। चलिए, तो इनको तिब्बतन प्लेटू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये एवरेज एलिवेशन इनकी है, इट इज ऑफ अबाउट 4500 मीटर्स अबव द सी लेवल। चाइना करंटली यहाँ पर द्योछेंग सोलर रेडियो टेलीस्कोप जो है सेट कर रहा है ऑन द तिब्बतन प्लेटू। ये जो रेडियो टेलीस्कोप है ये स्टडी करेगा कॉजेज ऑफ कोरोनल मास इजेक्शंस। कोरोनल मास इजेक्शंस क्या है? सन के कोरोना से जो लार्ज एक्सपल्शंस होती हैं ऑफ प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड की, तो उनकी स्टडी करना, वो होती है कोरोनल मास इजेक्शंस। तो इट विल स्टडी द कॉजेज ऑफ दीज इजेक्शंस, राइट। सो या ये कहाँ पर है टेलीस्कोप? ऑन दी तिब्बतन प्लेटू। मम्बिला प्लेटू कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है? अब सिर्फ बात इंडिया की नहीं रही, हम थोड़ा अपने देश से बाहर चलते हैं और चलते हैं दूसरे जगहों पे। तो अब ये प्लेटू आपको देखने को मिलेगा इन विच कंट्री? दैट इज नाइजेरिया, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये अब हम चलते हैं थोड़ा सा साउथ अफ्रीका, और हम अब आ गए हैं यहाँ पर। ये देख लो, इसको थोड़ा जूम किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको नेवियल न्याकी फॉरेस्ट, यहाँ पर कैमरून हाईलैंड्स, तो यही है मम्बिला प्लेटू। ठीक है, इधर तो यही है, ये नाइजेरिया के अंदर है, हाईएस्ट प्लेटू है। और दो रिवर्स हैं, वो याद में रख लेना, इसे एसोसिएटेड डोंग रिवर और तराबा रिवर। ठीक है, तो ये दोनों रिवर्स जो हैं दे आर दी सोर्स फ्रॉम दी मम्बिला प्लेटू। ये प्लेटू मेनली सॉइल से कवर्ड है, ओकेजनली ग्रेनाइट से भी। नेशनल पार्क की बात करूं तो एक तो यहाँ पर आपको एक गुमती नेशनल पार्क, गसाका गुमती नेशनल पार्क बेसिकली प्रोटेक्टेड एरिया है, एंड इट होस्ट नाइजेरिया नेशनल पार्क ऑल्सो, एंड इट ऑल्सो होस्ट दिस न्याकी फॉरेस्ट रिजर्व। तो ये भी आपने मैप में देख लिया है। ठीक है, वेयर डिड सिल्वर स्टार्स एंड ब्लैक ईगल्स एरोबेटिक टीम परफॉर्म air show recently? तो this air show was recently in Giza Plateau, I think, yeah, option A is the right answer। ये प्लेटू इजिप्ट में है। ठीक है, तो अब इजिप्ट चलते हैं थोड़ा सा, फिर अब हम चलते हैं रेड सी, और रेड सी से होते हुए इधर इजराइल है, यहाँ मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पर आपको पिरामिड्स ऑफ गीजा दिख रहा होगा, ये इजिप्ट, और कैरो बेसिकली द कैपिटल, एंड उसके पास। तो या इट वॉज कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द पिरामिड एयर शो 2022 इन गीजा। कहाँ है? इजिप्ट में। डेक्कन प्लेटू की हाईएस्ट पीक पूछी है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन डेक्कन प्लेटू? हाँ जी, बताइए। अनामुडी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिस इज द हाईएस्ट पीक इन डेक्कन प्लेटू। अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो यहाँ पर अगर आप देख भी सकते हो, अभी हमने पारसनाथ के बारे में मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको याद हो तो देखना, अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, और महाबलेश्वर, गोरखनाथ, डोडा बेटा, अनामुडी, कुदेरमुख, अगस्त्यमलाई। ठीक है, तो ये जो अनामुडी पीक है हाईएस्ट पॉइंट का डेक्कन प्लेटू में, ये आपको मिलेगा इराविकुलम नेशनल पार्क के पास ये सिचुएटेड है। डेक्कन प्लेटू की बात करूँ तो वो लाई करता है ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में। और अगर मैं बात करूँ नॉर्थ में तो सतपुरा और विंध्यान रेंज से बाउंडेड है नॉर्थ में। ईस्ट और वेस्ट का मैंने आपको बता दिया है। डेक्कन प्लेटू जो है देखो, ये थोड़ा सा ड्राई है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि देखो इधर वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्ट अगर आपको पता हो तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में थोड़ा वही ज्योग्राफी हो गई, तो ये जब वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पर, तो बारिश जो है सारी की सारी इधर ही हो जाती है। तभी तो यहाँ आपको बहुत ही एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो सारी बारिश जो है इनकी वजह से, घाट्स की वजह से इस साइड हो गई ऑरोग्राफिक रेनफॉल, और दूसरी साइड लीवर्ड साइड ज़्यादा हुई नहीं। तो इसी वजह से जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे आर रिलेटिवली ड्रायर, क्योंकि डेक्कन प्लेटू इज रिलेटिवली ड्रायर, क्योंकि जो घाट्स हैं दे प्रिवेंट द साउथ वेस्ट मॉनसून फ्रॉम रीचिंग दैट रीजन। ठीक है,
तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना, डेक्कन प्लेटू। कास्ट प्लेटू कहाँ पर है? इट इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? बताइए। कास्ट प्लेटू इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो वो सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सतारा सिटी के पास क्लोज टू दैट ये प्लेटू है। 2012 में यूनेस्को की वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में रिकॉग्नाइज्ड। वेस्टर्न घाट्स का ये प्लेटू पार्ट है एंड ये बेसिकली फेमस है फॉर बहुत ही यहाँ पर आपको सीजनल वाइल्ड फ्लावर्स जो हैं ब्लूम होते हुए देखने को मिलेंगे अगस्त सितंबर के मंथ में। एंडेमिक स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज ये प्लेटू होस्ट करता है, इग्नीशियस रॉक से बना हुआ है। 1500 प्लांट की स्पीशीज, 450 स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स इट होस्ट, जिसमें से 33 एंडेंजर्ड हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी कास्ट प्लेटू। सिगुर प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ विच बायोस्फीयर रिजर्व? देखो कैसे क्वेश्चन है। टाइगर रिजर्व लिंक कर दो, आप बायोस्फीयर रिजर्व लिंक कर दो, आप रिवर लिंक कर दो, किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ लिंक कर दो, जरूरी नहीं है प्लेटू के साथ, आप हिल्स के साथ कर दो, आप बायोस्फीयर रिजर्व के साथ कर दो, टाइगर रिजर्व के साथ कर दो, नेशनल पार्क के साथ कर दो, यही तो कह रही हूँ। सिगुर प्लेटू कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है? तो वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अब आप नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास जरूर आ जाके देखना और कौन कौन सी सेंचुरीज हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ये जो नीलगिरी है इसके पास आपको बांदीपुर नेशनल पार्क नॉर्थ वेस्ट में वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईस्ट में सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नीलगिरी ईस्ट रेंजेस, तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इधर देखो अगस्तमलाई और इधर हो गया शेषचलम। ठीक है, तो सिगुर प्लेटू जो है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में रिकॉग्नाइज्ड। सिचुएटेड है कहाँ पर? नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में। कोई रिवर एसोसिएटेड है? बिल्कुल है, मोयर रिवर। इट इंक्लूड्स द पोर्शन ऑफ द मोयर रिवर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो प्रपोजल्स बेसिकली रहे हैं टू मेक इट एज द प्लेटू एज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर वल्चर्स। कहाँ पर है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये देखो, ये मैंने आपको दिखा दिया है ना, और इसके आसपास के तो मैंने आपको बता ही दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क जो लोकेटेड है। विच माउंटेन रेंज बाउंड्स द डेक्कन प्लेटू इन नॉर्थ? अभी मैंने ये बताया, डेक्कन प्लेटू कहाँ कहाँ बेसिकली उसको नॉर्थ में कौन बाउंड करता है, नॉर्थ वेस्ट में कौन सी रेंज है, और ईस्ट वेस्ट में घाट्स हो गए, तो नॉर्थ में सतपुरा रेंज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। तो सतपुरा इट इज बाउंडेड बाय एंड द विंध्यास रेंज इन द नॉर्थ, और फिर साउथ वेस्ट में अरावली रेंज हो जाती है ना, राजस्थान के पास। तो और इधर वेस्टर्न घाट्स, इधर ईस्टर्न घाट्स, और इधर सतपुरा, विंध्या, और इधर अरावलीज। ठीक है, तो या इस प्लेटू की एवरेज एलिवेशन की बात करूँ तो 600 मीटर्स, और यहाँ से मेजर रिवर्स जो फ्लो करती हैं तो वो सबको ही पता होगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि फ्लो करती हैं फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स और ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, मालवा प्लेटू कहाँ सिचुएटेड है? अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, मालवा प्लेटू इज सिचुएटेड इन विच स्टेट्स? राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मालवा प्लेटू बेसिकली ये देखो, आप मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ पहले, ये है मालवा प्लेटू, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दोनों बेसिकली स्टेट्स के बीच में ये पड़ता है, एंड डेक्कन ट्रैप की एक्सटेंशन। तो ये प्लेटू जो है 60 to 68 मिलियन ईयर्स अगो इट वाज डेवलप्ड एट द एंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड। इसकी स्लोप इट जनरली स्लोप नॉर्थवर्ड्स, एंड रिवर वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो प्लेटू है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू इट इज ड्रेन बाय माही रिवर, और जो सेंट्रल सेक्शन है वो चंबल नदी, चंबल रिवर से ड्रेन है। ठीक है, सराउंडेड किससे है? हडोती रीजन नॉर्थ वेस्ट में, मेवाड़ रीजन नॉर्थ वेस्ट में, हडोती नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में मेवाड़ रीजन, वगड़ रीजन एंड गुजरात इन द वेस्ट। ब्लैक सॉइल बेसिकली ब्राउन सॉइल जो है मेन टाइप्स हैं इन दिस रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो जो भी इंपॉर्टेंट प्लेटूज न्यूज़ में रहे मैंने कवर किए हैं, और उसके भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करिए कि कैसे इन चीज़ों को कवर करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टेक्निक, वो तरीका अगर आपने माइंड में बिठा लिया
तो फिर तो बल्ले बल्ले। ठीक है, इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं कवर करूँगी। मैंने मैप्स भी पूरे दिखाने की कोशिश करी, आप मैप ज़रूर देखा करो। जैसे कि मैं बता रही थी कि एक वो था ना कि एक कमेंट्स में आया हुआ था कि पका पकाया मतलब खुद से भी कुछ गूगल करो, तो वो आप में क्यूरोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, पका पकाया खाना तो मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, मिलेगा भी सही, लेकिन खुद में वो क्यूरोसिटी जगाओ ताकि आप गूगल में जाके थोड़ी 2-3 चीज़ें खुद से भी देखो। राइट, यहाँ पर इस सेशन को एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे अगले सेशन के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।